नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 9th के लिए आज हम गणित का इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि आपको फाइनल परीक्षा में आएंगे। यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। लेकिन फिलहाल अभी आपका 2025 में जो 17 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं 9th क्लास का, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न गणित का है। तो आइए समझते हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं आप, 7 पे पावर 1/3 इंटू 8 पे पावर 1/3 का मान है। आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, 56 पे पावर 2/3, ऑप्शन नंबर बी 56 पे पावर 1/3, ऑप्शन नंबर सी 40 पे पावर 1/3। तो ऑप्शन इस तरह से देख रहे हैं। देखिए, यह प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक जो है कि 1.56 का है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक सूत्र याद होगा। कौन सा सूत्र है वह? यानी कि a पे पावर n इंटू a पे पावर m है। अगर ये दोनों मिल रहा है, यानी इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं क्या? घात बोलते हैं। यानी आधार जब समान है तो ऊपर वाला क्या होता है? जुट जाता है, n प्लस m हो जाएगा। और अगर एक सूत्र में है m इंटू, या आप गुना भी दे सकते हैं, यहां पर b पे पावर m बराबर, यानी इसका आधार जो है कि वो समान है। ये आधार वो समान है, पावर क्या है यानी घात क्या है आपका? ये और ये समान है। तो आपका हो जाएगा a गुना b पे पावर m हो जाएगा। तो आपको यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों अलग है, ए बी, और पावर आपका समान है, ये और ये समान है। देखिए 1/3 1/3। तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि a गुना b पावर पे m। तो आइए अब इसे बनाते हैं। तो सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको घटाओं करनी कक्षा 8 से ही समझे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 7 पे पावर 1/3 इंटू 8 पे पावर 1/3, यानी सूत्र क्या था? a पे पावर m गुना b पे पावर m, दोनों समान है तो a b पे पावर m होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा 7 गुना 8, इसी पे पावर दोनों एक है, तो जैसे यहाँ पे उतार दिया उसी तरह इसको उतार देंगे। तो 8 सत्ती 56, तो 56 पे 1/3, 56 पे 1/3, 56 पर 1/3 कहाँ? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो इस बार देख रहे हैं आप 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर 5 का मान क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यानी इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 17 पे पावर 2 गुना 17 पे पावर 5। तो यह एक सूत्र बना जा रहा है, क्योंकि इसका जो है कि a पे पावर n गुना, यहाँ पर a क्योंकि समान है, आधार समान है, m बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा यहाँ पर a पे पावर n प्लस m हो जाएगा, क्योंकि ये आधार समान है। अभी तुरंत आपको शुरू में बताया है a पे पावर n गुना a पे पावर m बराबर होगा आपका a पे पावर n प्लस m, जुट जाएगा। ये आधार समान रहेगा, जितना समान रहेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए एक सूत्र है भाई, सवाल में बताते हैं 7 पे पावर 2 गुना 7 गुना 7 पे पावर 3 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना गुना में सबका पावर जुट जाएगा, न कुछ तो इस पे पावर 1 है। तो 7 2 प्लस 1 प्लस 3, 3 2 5 1 6, 7 पे पावर 6 हो जाएगा। तो सेम ये यहाँ उसी तरह से होगा। तो आइए अब समझ के होंगे आप सभी, इसको बनाते हैं। और देखिए शुरू में ही आपको बता दिए थे। तो ये देखिए आधार इसका समान है, तो यहाँ पे 17 लिखा जाएगा और 2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? ये एकदम ऑब्जेक्टिव है। तो 17 पे पावर 5 2 7, 17 पे पावर
17 पे पावर 7 कहाँ है? 17 पावर 7 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सभी प्रश्न क्लास 9th गणित में पिछले वर्षों में पूछे गया और सेम ऐसा ही पूछेगा। यहाँ आपको 3 दे सकता है, यहाँ पर 3 दे सकता है ना, कि सवाल डिजिट अंक को चेंज करेगा, लेकिन नियम रूल बनाने का तरीका यही रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ भी सेम सवाल है, जस्ट अभी तुरंत बनाए हैं एकदम। यहाँ पे देख रहा है कि आधार मिल रहा है तो जुड़ जाएगा, तो 5 3 8। देखिए 7 पे पावर 8, ऑप्शन नंबर बी एकदम मुजबानी बनाइएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को आप सभी याद किए होंगे। घातांक का है, यानी a पे पावर n गुना रुकिए a पे पावर n गुना a पे पावर m, यानी आधार में जस्ट अभी तुरंत जो बताया है वही इसमें लागू होगा। तो n प्लस m, तो यहाँ पर देखिए दोनों गुना में है, तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं, समझ गए होंगे। तो 7 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 3, तो एक साथ लिखेंगे, और 5 प्लस 3, तो 7 पे 5 3 8। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, जस्ट ये प्रश्न 1 नंबर में बनाए थे। इसका देखिए कि आधार ओ समान है और घात क्या है, पावर क्या है, समान है, यानी कि a पे पावर n गुना b पे पावर n। देखिए कुछ भी पावर दे दीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a गुना b पे पावर n, क्योंकि ऊपर वाला समान है, नीचे वाला आधार क्या है, वो समान है। तो ये हो जाएगा आपका, गुना कर दीजिए, यानी कि 3 दूना 6 पे पावर 3, तो 6 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको ऐसे बना लीजिए। ओहो, इस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 3 हो जाएगा। इसको अंदर गुना करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम समझ गए होंगे जैसे शुरू में सवाल बनाए थे। हाँ, अब ये प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी जान रहे थे, पहले से कमेंट करिए, इसको बताइए कि प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आएगा आप सब बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए आप सभी को घातांक करने का सूत्र याद होना चाहिए, जिसमें से कि घातांक करनी 8 और 9 कक्षों में है। 8 सूत्र है, तो एक सूत्र देखिए, 2 सूत्र बता दिए हैं। तो एक सूत्र है, किसी पर भी पावर 0 रहेगा तो उसका मान होगा 1। क्या होगा मान? 1। चाहे आप 7 पे पावर 0 दे दीजिए, या आप 8 पे पावर 0 दे दीजिए, या आप 25 पे पावर 0 दे दीजिए, सबका मान 1 होगा, सबका मान 1 होगा। किसी पर भी पावर 0 रहेगा घात, तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग अब तो आंसर निकाल लिए होंगे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे इसका मान हो जाएगा तब 3 पे 0 प्लस 5 पे पावर 0 बटे में 7 पे पावर 0, तो इसका मान 1 प्लस 1 और नीचे में 1, तो 1 1 2 और नीचे में 1 1 तो छुपा रहता है, यानी कि 2 ही आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, ये प्रश्न देखिए, इसका भी फार्मूला हम बता रहे हैं, आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि बिना फार्मूला का ये सब सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा। इस पे पावर n, ब्रैकेट पे पावर m, तो इसे क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि a है तो a दे देंगे, तो a गुना m, बस इसी तरह सवाल बनेगा ये भी। जैसे कि आपका एक उदाहरण ले लेते हैं अगले हम, जैसे 2 पे पावर 3 और ये रहा, और 2 पे पावर 3 इस तरह से है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 पे पावर गुना हो जाएगा 3 गुना 2 बटे 3, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2 पे पावर 2, यानी कि 4 हो जाएगा। ये एक उदाहरण लेकर के हम सवाल को बताएं, तो सेम यही प्रश्न था, इस तरह से बनाए, तो इसी तरह से बनेगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5
3 दूना 6, 5 पे पावर 6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मुंह से मुंजवाने बना सकते हैं आप सभी। चलिए आप देखिए इसको भी उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुना हो जाएगा क्योंकि यही फार्मूला से पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बिना फार्मूला का ऐसा सवाल बनेगा ही नहीं। ए पे पावर एम कुछ भी रख दीजिए, पी क्यू आर भागा ए पे पावर एम, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर एम बटे ए पे पावर एम। सेम इस तरह से आ गया दोनों, क्योंकि बटे भागा ये दोनों एक ही जैसा है, तो दोनों का ही हो जाएगा इस तरह से। यहां पर समझिएगा, दोनों का ही मान हो जाएगा। यहां पर ए पे पावर ऊपर वालों में नीचे वाला क्या घट जाएगा, यानी कि एम माइनस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाके घट जाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 7 पे पावर 5 और 7 पे पावर 3, तो इसका क्या हो जाएगा तब, 7 पे पावर 5 नीचे का घट जाएगा 3, तो क्या होगा 7 पे पावर 2। तो आपका ये भी अंतर हो गया, 7 ये भी अंतर हो गया। कोई भी जो ऑप्शन में रहेगा आप बना सकते हैं। चलिए तो सेम सवाल है ये, आप सभी समझ गए होंगे। अब इसे आप निकाल सकते हैं आंसर। तो 10 पे पावर 6 और माइनस 4, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 2। 10 पे पावर 2 कहाँ है, 10 पे पावर 2 ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 10 पे पावर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये तो अभी तुरंत सवाल बना चुके हैं, अभी तुरंत बताए हैं इस सवाल के पहले। तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर बी। 3 पे पावर अभी दो बहुत ही बड़े प्रश्न करके बनाया एकदम बिल्कुल इसके बराबर ये है, तो सेम यहाँ पे बनेगा। 3 पे पावर 2 है और 4 है, तो 3 पे पावर 2 गुना 4 बराबर 4 दूनी 8, 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 8, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 पे पावर 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न, ये भी प्रश्न बन चुका है और आप सभी आंसर बता सकते हैं तुरंत। क्या है कि इसका मान तुरंत बता है कि किसी पर भी पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1, चाहे आप 100 पर ही पावर 0 रख दीजिए, इसका मान 1, 75 पर 0 रख दीजिए, उसका मान 1, किसी पर भी पावर 0 आएगा तो उसका मान 1। तो अब यहां पर देखिए इसका मान 1 और इसका मान 1 बराबर 1 कहां है, बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी बराबर 1। अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न तो आप सभी, क्योंकि किसी भी याद रखिए ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी संख्या को अगर गुना करते हैं 0 से तो 0 मान होगा, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेगा तो 0 होगा, 0 से गुना करेगा तो 0 होगा। तो यहां भी 100 गुना 0 बराबर 0 होगा, और यही बात किसी संख्या पर पावर अगर यदि 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा 1, पावर अगर 0 रहेगा, घात अगर 0 रहेगा तो 1 और गुना होगा तो 0। चलिए तो इसका मान होगा 100 गुना 0 तो 0, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये प्रश्न का भी आप उत्तर बता सकते हैं। 10 पे पावर 0 यानी 1 गुना 20 पे पावर 0 यानी 1 बटे में क्या हो जाएगा 1, तो 1 बटे 1 यानी 1, यानी 1 ऑप्शन नंबर डी मिट गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। 1 गुना 1 बटे 1, 1 तो नीचे में छुपा रहता है तो 1 ही होगा। चलिए अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न आपका हो चुका है, यही प्रश्न आपका हो चुका है, यानी कि a पे पावर देखिए a पे पावर n भागा a पे पावर m, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a पे पावर n बटे a पे पावर
एम। देखिए आप लोग गौर किया, हम एम एन पावर पे आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत ना, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो उल्टा पुल्टा भी रख सकते हैं, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा घात और पावर पे, तो ये क्या होगा, ऊपर जाके घट जाएगा, ए पे पावर एन माइनस एम हो जाएगा। बस इतना सा याद रखिएगा। अब देखिए सेम उसी तरह से यहाँ पे सवाल बनेगा, तो 7 पे पावर 3/4, ठीक है। अब बटे में इसको कर देते हैं, 7 पे पावर 1/4, तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो 7 पे पावर ऊपर वाला में घटेगा 3/4 माइनस 1/4 बराबर 7। इसका एलसीएम ले लीजिए 4, सॉरी इसका एलसीएम कितना होगा, 4 लिखा गया 3, 4 तो एक बारी में 3, अब माइनस फिर इधर एक के बारे में, तो ये घट के कितना होगा 2, यानी 7 पे पावर 2/4, तो ये भी कट जाएगा, 7 2 1 2 2 दूनी 4, तो 7 पे पावर 1/2, 7 पे पावर 1/2, 7 पे पावर 1/2, 7 पे पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग अच्छे से दिखाई दिया होगा, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सेम सवाल है, इसमें तो एक ही मान होगा, क्योंकि इसको जब आप लिखिएगा इस तरह से 25 पे पावर 0 भागा यानी कि बटे में 5 पे पावर 0, तो क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा कि मान के, चलिए इसका मान जो होगा आपका 1 होता है, यानी 1/1, 1/1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/1 यानी 1 होगा 1, क्योंकि 1/1, 1/1 1 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न देखिए 0 और यानी कि 30 पे पावर 0, इसमें देखिए 30 पे पावर 0 माइनस 20 पे पावर 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 में गया 0, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सवाल है 16 नंबर, 10 पे पावर 0 प्लस 20 पे पावर 0 माइनस 30 पे पावर 0 का मान ये होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो 10 पे पावर 0 यानी 1 होता है, पहले उतार लेते हैं। आप सभी को सूत्र पता होगा, किसी पर भी पावर 0 है तो उसका मान 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 1 2 माइनस 1 1, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि पावर जो है कि अलग अलग है और आधार क्या है, समान है, आधार समान है, यानी a पे पावर m m गुना a पे पावर n, तो इसका क्या होगा a पे पावर m प्लस n जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, आधार क्या है एक जैसा है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो लिखिए 5 पे पावर 2/3 गुना 5 पे पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 5 यानी 2/3 प्लस इसको हो जाएगा, गुणन जुड़ जाएगा ना 1/3, 5 इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 2 प्लस इधर भी एक के बार में, तो 5 पे पावर 3/3, ये क्या होगा 3/3 कट जाएगा, यानी 5, सिर्फ 5, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिर्फ 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एकदम बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, तो क्या करना है 1/,
इसमें क्या करना है आपको कि ऐसे लिख सकते हैं हम 1/3 पे पावर 2 है, इस पे भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कुछ भी करे एक ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उस पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं अब 1/3 पे पावर हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 4। तो अब हो जाएगा आपका 1/3, ये क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 2 गुना 4। तो अब हो जाएगा 1/3 पे पावर 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 1 पे पावर 8 और 3 पे पावर 8। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 8 का कुछ भी 1 का कुछ भी पावर करिएगा तो वही रहेगा। तो आप 1/, इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 8, और 1 के चलते जो आप इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर -8, ये आपका आंसर आएगा -8। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए एक सूत्र होगा, एक सूत्र है a पे पावर इस तरह से, तो ये जो है आपका इस माइनस के चलते ऊपर में 1 और नीचे में n पावर आ जाएगा, यही आपका सूत्र है। इस सूत्र पे यहाँ पे लागू हुआ। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, आप सभी बनाए होंगे इसको, यानी कि 10 पे पावर -5 बटे में 10 पे पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -5 अब माइनस, क्योंकि ये ऊपर जाकर घटेगा -7, तो 10 पे पावर -5, ये ब्रैकेट रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस गुना में तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि माइनस प्लस, तो 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 पे पावर 2 हो जाएगा, 10 पे पावर 2। अगला प्रश्न देखिए, 32 पे पावर 3/5 है, 32 पे पावर 3/5 है, तो आप इस 32 को गुणनखंड में तोड़ दीजिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 16 दूना 32, ठीक है। इसके पावर 3/5 ही लिखिए। फिर इसको आप तोड़ सकते हैं 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर इसको आप तोड़ लिख सकते हैं 4 दूनी 8, रुकिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ये हो गया, और उसके बाद ये दोनों को उतार दीजिए, इसको लिखते चलिए। फिर इसको भी लिख दीजिए, 4 को तोड़ के लिखेंगे 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हो गया। अब फिर इसको यहां तक में लिखे, अब इसको उतार दीजिए, अब इसको उतार दीजिए इतना सा, ये 2 दूनी 4 खा गया, अब इसको उतार दीजिए 1 2 3, इसको हो गया 1 2 3, तो 2 गुना 2 3/5। ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि इसको गुना करिएगा, आप याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, पूरा है एकदम 32। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 5 3/5, तो 2 पे पावर 5 गुना 3/5, तो ये हो जाएगा आपका, ये और ये कट जाएगा, तो 2 पे पावर 3, जब 2 पे पावर 3 है यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। देखिए इसको ऐसे 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो इसको गुना किया जाए 25 गुना कितना होगा 25, यानी कि ये जो है 25 का क्यू है 3 बार में, यानी 5 गुना 5 गुना 5 डायरेक्ट लिख दिए हम।
इसके ऊपर 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 5 25 25 25 पंचे 125, यानी कि देखिए गुना कर लीजिए। 5 25 करो 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 हो गया ना। तो इस 25 को फिर तोड़ दिए, चले 3 बार में हो जाता है, 3 बार में ये 5 25 25 पंचे 125 हो जाएगा 125। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ 5, बचेगा सिर्फ आपका 5। बचा सिर्फ 5, लेकिन ये पावर बचेगा, इस पे ये पावर बचेगा, यानी कि 5 पे पावर 2, तो इसका मान होता है 25, 5 पे पावर 2 25। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है।